चार शंकराचार्य के 140 करोड़ का मालिक हो गया क्या? सनातन है, इस्लाम नहीं है। कहा जा रहा है आधा अधूरा मंदिर बना है, उसका उद्घाटन कराया जा। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो हनुमान जी की गदा पड़ेगी, सर्वनाश हो जाए। गदा पड़ जाएगी। पढ़ना तय है। बहुत प्रधानमंत्री हुए होंगे मगर कभी भी ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जो अयोध्या में रोड शो करे। तो अगर तुम राम के विरोधी हो तो समझ लो राष्ट्र के विरोधी हो। हे राहुल गांधी जी, आप राजीव गांधी के अगर परिवार हैं तो राम जन्मभूमि मंदिर में आइए, दर्शन कीजिए और भगवान के चरणों में लेट जाइए। नमस्कार, इस वक्त हम लोग अयोध्या पर ही मौजूद हैं। लगातार देख रहे होंगे राम भक्तों का जोश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हनुमान भक्त हमारे साथ महंत राजू दास जी हैं। महाराज जी, आपका जोश तो बिल्कुल खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह से शाम तक आप चलते जा रहे हैं, नंगे पैर दौड़ रहे हैं। देखिए, हम लोग राम भक्त हैं, सनातनी हैं, और ऐसा कार्य हो रहा है उससे हम लोग उत्साहित हैं। पार्वन परमात्मा भगवान श्री राम के नव्य भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण भूतो न भविष्यति, इस प्रकार से निर्माण कार्य हो रहा है। हम लोग उत्साहित हैं, आनंदित हैं। इसके नाते जोश खत्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि इतने वर्षों के बाद मंदिर का निर्माण होना अपने आप में एक अद्वितीय चमत्कार है, जो संभव नहीं था इस चमत्कार को। लेकिन आभार व्यक्त करता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, जिस प्रकार से कार्य और काम कर रहे हैं। महाराज जी, यहीं पे तो आप लोग थोड़ा दिक्कत कर जा रहे हैं कि योगी जी और मोदी जी का धन्यवाद दे रहे हैं, इसी वजह से विपक्ष कह रहा है बताइए ये भाजपा वाला है काम, और इसमें मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है, लेकिन भाजपा के लिए साधु संत काम कर रहे हैं। जैसे ये माइक है और ये आप हैं, वो कैमरामैन है। कैमरामैन को धन्यवाद नहीं करोगे भैया, अपना घुमा लो, ऐसे हमारी आवाज़ पहुंच जाए तो जानो। अगर उनको कह दें कैसे घुमा लो और हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचा दो तो मैं जानूँ आपका चमत्कार। भाई, जब मेरे साथ लाठियां खाई, डंडे खाए, गोले खाए, अपमान की जलालत को झेला, संघर्ष किया, तो उनको धन्यवाद ना बोलें तो क्या बोले? आखिर ये क्यों विरोध कर रहे हैं? इनको नहीं विरोध करना चाहिए था ना। कोर्ट के द्वारा बना तो क्यों विरोध कर रहे हैं? एक मिनट के लिए आपकी बात को मैं मान लूँ, सोम सीधी बात मान लूँ, कोर्ट बना रहा है तो क्यों विरोध कर रहे हैं? नहीं विरोध करना चाहिए, तब इनके तरफ होते। विरोध तो यही कर रहे हैं, हम तो कर नहीं रहे। नहीं कह रहे हैं कि चार शंकराचार्य जी के साथ में हैं हम, तो ठीक है, चार शंकराचार्य नहीं आ रहा क्या हो जाए? चार शंकराचार्य के 140 करोड़ का मालिक हो गया क्या? ये चारों शंकराचार्य 140 करोड़ देशवासियों का मालिक हो गया क्या? चलो ठीक, उन्हीं की बात मानते हैं। चार शंकराचार्य नहीं आ रहे, आप ही की बात मानता हूँ। ठीक, आप ही की बात मानता हूँ। चार शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं ना? नहीं, कई शंकराचार्य आ रहे हैं, उन्होंने अपनी बात को ट्वीट किया ना। चलो आपकी बात मानते हैं, नहीं आ रहे एक मिनट के लिए, तो ये क्या 140 करोड़ का मालिक तो हो नहीं जाएंगे? डेमोक्रेसी है, संविधान का राज है, बंधुआ मजदूर हम लोग हैं। 140 करोड़ चार शंकराचार्य का बंधुआ मजदूर है क्या? वो जो चाहेंगे वही होगा। सनातन है, इस्लाम नहीं है कि मस्जिद से नारे हो तकदीर निकलेगा, अल्लाह निकलेगा और फरमान जारी होगा, मस्जिद तो वही मानेंगे। सनातनी है, आस्था है तो आपका सम्मान करेंगे। नहीं आस्था है, अलग रास्ता है, बात खत्म है। सबसे ऊंची पीठ है, सबसे ऊंची गद्दी है। ऊंची पीठ कैसे ऊंची गद्दी? रामानंद संप्रदाय के हमारे रामानंदाचार्य सबसे ऊंची गद्दी। जगत गुरु पूज्यपाद रामानंदाचार्य जी महाराज ने सनातन की संस्कृति की रक्षा सुरक्षा, हिंदुत्व की रक्षा और सुरक्षा, सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हुए ऊंच नीच की भेदभाव को खत्म करने के लिए रामानंदाचार्य, पूज्य रामानंदाचार्य जी महाराज, सारे रामानंदी साधु आ रहे हैं, सारे सन्यासी साधु आ रहे हैं, सारे निवार के साधु आ रहे हैं, जैन साधु आ रहे हैं, बौद्ध साधु आ रहे हैं। नाम है शंकराचार्य, कौन बुला रहा है? विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हम 22 के बाद आएंगे, अखिलेश यादव जैसे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। अच्छा, आपकी बेटी का विवाह आज हो, न्योता आज आपने दिया है, हम आपकी बेटी जब मर जाए तब जाए तो कौन मतलब है? भाई, आज आपने, आपके घर में उत्सव है, आपने निमंत्रण दिया, तो उस उत्सव पे आने के बाद होता है ना, अपना है कि पढ़ाया है कि शुभचिंतक है। दुश्मन को भी अगर निमंत्रण दिया जाता है तो शादी विवाह में आता है उस समय, तो वो नहीं मान रहे हैं तो फिर क्या करें भाई? रहा न कुल कोई रोवन यश न हो हाल तुम्हारा। अब ये खत्म है, इनका टाइम खत्म है। महाराज जी, कहा जा रहा है आधा अधूरा मंदिर बना है, उसका उद्घाटन कराया जा रहा है। ये बहुत सारे नैरेटिव एक तरीके से जो विदेशी मीडिया, विदेशी ताकतें हैं, वो भी आज सक्रिय हैं। नहीं, मंदिर की बात नहीं है, राम जन्मभूमि की बात है और जन्मभूमि की बात है। मंदिर भी कहीं और बन सकता था, मस्जिद भी कहीं और बन सकता है, लेकिन जन्मभूमि किसी का एक होता है। वो जन्मभूमि की लड़ाई है और जन्मभूमि की लड़ाई में मंदिर का निर्माण हो चुका है और जल्दी भगवान नव मंदिर में जाएं, ये विपक्षी चिल्लाया करते थे। तो ये प्रयास विपक्षी चिल्लाए चाहे ना चिल्लाए, मंदिर का निर्माण किए हैं
मंदिर में प्राण कह प्रतिष्ठा। रहे हैं 22 तारीख को मतलब मोदी जी उद्घाटन क्यों कर रहे हैं, मोदी जी से कराने का क्या उचित है, इसमें संत समाज करना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि मोदी जी कौन से बहुत बड़े महात्मा हैं। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, जैसे आपने कहा ना कि सबसे बड़े वो शंकराचार्य है, उनको नहीं बुला रहा है, वैसे ही किसी एक महात्मा को बुलाएंगे, दूसरा महात्मा नाराज हो जाएगा, तीसरा महात्मा नाराज हो जाएगा, चौथा महात्मा नाराज हो जाएगा। मोदी देश के 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं और मोदी शुरू से जुड़े थे राम जन्मभूमि के लेकर। जब मोदी जी को नहीं पता था कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, उस दिन भी वो लड़ाई लड़ रहे थे। आज वो प्रधानमंत्री बन गए तो उनके नेतृत्व में हो रहा है, तो अच्छी बात है। कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी की हम 22 के बाद आएंगे, और तेज प्रताप यादव जी ने कहा, लालू जी के बेटे ने, कि हमारे सपने में राम जी आए हैं, वो कह रहे हैं कि अभी हम 22 तारीख को विराजमान नहीं होंगे वहाँ पे। तो अखिलेश जी को भी सपने में आए थे कि हम जो है पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे, आए थे ना, आप लोगों ने सुना था ना, अखिलेश जी के सपने में आए थे ना, उन्होंने कहा था ना कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो है शासन सपने में कि नहीं सरकार तो तुम्हारी साइकिल की बनाएंगे, तो बनी क्या, वैसे तेज प्रताप जी बोल रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार जो 22 तारीख को पूरा देश का सहयोग मिल रहा है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल बन जाना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें बन जानी चाहिए, मतलब मंदिर बना करके लोगों को 24 का एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो विपक्षी अपना अपना धन लगा क्यों ना हॉस्पिटल बना रहे, कोई रोका है क्या, क्यों नहीं बनाना चाहिए। जो विपक्षी चलने के संसाधन है वो फॉर्चूनर से चल रहा है, कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया पैसे। विषय ये है कि शुद्ध रूप से एक निगेटिव वातावरण तैयार किया जा रहा है और कुछ नहीं। कोई तैयार हो चाहे ना तैयार हो, किसी के तैयार होने से मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, तब जाकर मंदिर निर्माण हो रहा है। कोई आओ चाहे ना आओ, कोई मुझको परवाह नहीं, मत आओ, तुम्हारे आने की जरूरत भी नहीं है। भजन और पूजा पाठ में तुम्हारे जैसे राक्षसों की अस्थि कलश की मुझको जरूरत। राक्षस क्यों कह रहे हैं? अस्थि राक्षस से तो विरोध कर रहे हैं, राक्षस है तब तो विरोध कर रहे हैं, सनातनी होते नहीं विरोध करते। आपको लग रहा है राम राज आ रहा है, भगवान हनुमान आज खुश हैं? भगवान राम राज नहीं आ रहा था, देखो सबके जो विपक्षी भी राम राम करना शुरू कर दिया। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो हनुमान जी गदा पड़ेगी, सर्वनाश हो जाए। गदा पड़ जाएगी, पढ़ना तय है। और भी तमाम सारे लोगों से बात है। जय जय महाकाल महाराज भी साथ में। मैं अयोध्या से ही हूँ। मेरा नाम है महंत विष्णुदास जी महाराज। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। 500 वर्षों के बाद भगवान श्री रामलला टेंट से अब अपने सिंहासन पे विराजमान होने वाले हैं। मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूँ जो अयोध्या से पहला निमंत्रण हमको मिला है। अच्छा, आपको भी मिला? जी, मगर मैं ऐसे साधारण रहता हूँ, पूरा हिंदुस्तान हमको जानता है। और भगवान की ऐसी कृपा है कि सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परंपराम। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए हमने संकल्प लिया था कि जब तक भगवान श्री राम लला टेंट से अपने सिंहासन पे विराजमान नहीं होंगे तब तक मैं चरम पादुका धारण नहीं करूंगा। और इसी सरयू के तट पर मैंने 1 साल अनुष्ठान किया था भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए। वह अनुष्ठान आज सफल हो गया और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन्होंने राम मंदिर के लिए गोली खाए थे और राम जी के चरणों में बलिदान दिए थे, वह उनका आज आत्मा को शांति प्रदान हो रहा है और वो उनकी आत्मा भी 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होगी। 22 जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा में भगवान श्री बाल रूप में जब रहेंगे तो उस दृश्य को संत समाज नहीं पूरा विश्व देखेगा, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। अगर राम राज की स्थापना करना हो, हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना हो तो राम मंदिर से जोड़ा जाए। जब हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को भगवान श्री राम लला जी ने भारत का प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित किए, राम जी ने बनाया मोदी जी को प्रधानमंत्री। जी, राम जी ने जब बनाया तभी से अयोध्या नहीं पूरा भारत एकदम राम राज मेर के है। 370 धारा देखा जाए, चाहे भगवान राम मंदिर देखा जाए, बहुत प्रधानमंत्री हुए होंगे मगर कभी भी ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जो अयोध्या में रोड शो करे। आज पहली बार रोड शो हो रहा है। और राम विरोधियों से मैं कहना चाहता हूँ, राम विरोधियों से भी, हाँ, कि आप राम विरोधी मत बनो, क्योंकि ये राम मंदिर का कार्यक्रम नहीं है, ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ये राष्ट्र का कार्यक्रम हो रहा है। तो अगर तुम राम के विरोधी हो तो समझ लो राष्ट्र के विरोधी हो।
राम से राष्ट्र है, राष्ट्र से राम नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, राम से राष्ट्र है। जी, हरि व्यापक सर्वत समाना, प्रेम ते होई प्रगट में जाना। राम जी तो व्यापक होते हैं, तो भगवान राम जी तो सब में थे, मगर अपने सिंहासन पे विराजमान होने वाले नहीं थे। मगर आज मोदी जी एक सेवक बन करके वो भगवान को भक्ति भाव से प्रकट कर रहे हैं और 22 जनवरी में बाल रूप में आ रहे हैं। अखिलेश और कांग्रेस की होती सरकार तो न बनता क्या? वो भी कह रहे हैं कि हमारी होती हम भी बनवाते। देखिए, राजीव गांधी को सद्बुद्धि था, रामलला की कृपा थी, जिन्होंने ताला खुलवाया। मगर राजीव गांधी नहीं बन पाएंगे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। मुझे तो लगता है राजीव गांधी के परिवार ही नहीं है। कौन? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, क्योंकि अगर ऐसी विचारधारा है तो हमको लगता कि नहीं है। क्योंकि मेरा यही निवेदन है, मैं राम विरोधियों से बार बार निवेदन करता हूं कि राम के चरणों में चले जाओ और निमंत्रण को मत ठुकराओ। ये राष्ट्र का कार्यक्रम है, तुम भी आओ और भाईचारा बना के रखो और इस प्रकार बयानबाजी ना करो जो समाज को तोड़ने का भाव हो, समाज को जोड़ने का भाव कीजिए। हे राहुल गांधी जी, आप राजीव गांधी के अगर परिवार हैं तो राम जन्मभूमि मंदिर में आइए, दर्शन कीजिए और भगवान के चरणों में लेट जाइए, सारे अपराध क्षमा कर देंगे। इसमें मोदी जी चुनाव जीतना चाहते हैं, लग रहा है जीतेंगे। ये बताओ, जब पत्थर में राम नाम लिखने से पानी में डालो तैर जाता है, तो जब मोदी जी राम के सेवक बन के कार्य कर रहे हैं तो 2024 में तो बेड़ा पार हो ही जाएगा। कैसे नहीं होगा? हो ही जाएगा। मोदी बन रहा है। कैसे नहीं, वो बनेंगे क्योंकि राम के सेवक हैं।